बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा परिवार कैंपेन लॉन्च कर दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर किया वीडियो और पोस्ट में लिखा मेरा भारत मेरा परिवार। तो देखिए पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर किया वीडियो और लिखा मेरा भारत मेरा परिवार, पोस्ट किया है एक्स पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने मेरा परिवार कैंपेन लॉन्च कर लिया है। और अजय दुबे हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजय, कितना अहम ये कैंपेन, जिस कैंपेन को लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितना अहम है ये? बिल्कुल ये अहम है कि और लगातार जो संवाद करने के प्रयास है, अलग अलग माध्यम, अलग अलग अप्रोच, उसका एग्जांपल देखने को मिल रहा है। बीजेपी बिल्कुल शांत नहीं बैठी है, अलग अलग तरीके से कैंपेन जारी हो रहे हैं। कैडर को बिजी रखा गया है, जो बड़ा नेतृत्व है हर दिन कोई नया टास्क लेकर कैडर के लिए आ रहा है। मैं इस समय मौजूद हूं लखनऊ में पूर्व के कुछ लोगों के संग। ये पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं, राजनीतिक जो इनकी समझ है उसकी चर्चा होती है। आप बताइए जरा चुनाव का परिणाम आप कैसे देखते हैं, क्या हिंट देते हैं आप? जब चुनाव आज अनाउंस होने जा रहे हैं, क्या देखते हैं आप? देखिए, अब जनता जो है किसी जातवाद में जनता अब होशियार हो चुकी है। अब जातवाद में जनता फंसने वाली नहीं है। जनता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में, देश के बारे में उसको सब कुछ पता है कि कौन अपने परिवार को बढ़ा रहा है, कौन अपने परिवार के बारे में, अपने परिवार की सोच रहा है, कौन देश के बारे में सोच रहा है। बातें आप कह रहे हैं इस डिटेलिंग में मेन चेहरा किसको देखते हैं आप? कौन इन बातों को पूरा करता दिख रहा है? हम लोगों को हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व योगी जी और देश में मोदी जी, हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, हम लोगों के बच्चों के। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप लोग जब चर्चा करते हैं आपस में, तो क्या देखते हैं? क्या जातिगत गणित, पूर्वांचल में तो पिछली बार जातिगत गणित में सपा बसपा ने खेल कर दिया ना, इस बार जातिगत गणित में कुछ हो पाएगा? देखिए, मोदी जी ने जो काम किया है कोई जाति देख के काम नहीं किया है। उन्होंने हर तबके को ध्यान में रख के किया है। हर तबके इस बार जातिगत चीज़ों से ऊपर उठ के मोदी जी को फिर से जिताने के लिए जो है तैयार है। ये मोदी जी को जिताने की बात कर रहे हैं, आप बताइए इस चर्चा में क्या सार निकल रहा है? 80 लोकसभा है क्या? बिल्कुल, तो आम लोग भी अब इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अजय, वापस लौटेंगे आपके पास। इस वक्त गणेश हमारे साथ मौजूद है। गणेश, जब भारतीय जनता पार्टी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष ने सीधा प्रहार किया, उसी प्रहार को हथियार बीजेपी बनाती नजर आई। अब इस बार क्या यह हथियार मेरा परिवार रहने वाला है, जिसका कैंपेन लॉन्च कर दिया? गणेश, देखिए, जिस तरीके से अगर 2014 से लेकर 2024 तक देखें, लगातार जिस तरीके से विपक्ष बीजेपी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब शब्द बोलती है या यूं कहीं प्रहार करती है, तो उसका उल्टा ही उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। चाहे चाय वाला हो या चौकीदार चोर हो, या अब जिस तरीके से कहा लालू प्रसाद यादव ने कि मोदी का कोई परिवार नहीं, तो अब बीजेपी ने इसे ही अपना स्लोगन एक तरीके से बना लिया कि मोदी का परिवार। तो इस चीज का देखना पड़ेगा कितना उनका खामियाजा उठाना पड़ेगा। ये हमने वर्ष 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा कि किस तरीके से अलग अलग जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उन्होंने पूरी तरीके से झोंक दिया और बता दिया कि किस तरीके से विपक्ष आपके नेता को किस तरीके से अपशब्द कह रही है, जो देश के लिए काम कर रहा है, चाहे वो गुजरात से करते हुए आ रहे हैं, और अब देश के लिए पिछले 10 सालों से किस तरीके से काम किया, और उन्हें उस नेता को भी किस तरीके से विपक्ष अपशब्द कह रही है। और अब जब परिवार की बात आई तो उन्होंने सबने कह दिया कि मोदी का परिवार। देखना होगा किस तरीके से आने वाले लोकसभा का चुनाव जो होगा, किस तरीके से अब जब कह दिया गया कि मोदी का परिवार, तो इस लोकसभा के चुनाव के अंदर बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा, बस वो घड़ी आने वाली है। 3 बजे लोकसभा चुनाव। लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। और बात बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर के कविता को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी हां, बीआरएस नेता के कविता और ईडी ने कल शराब घोटाला मामले में उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और आज उनको कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। जी हां, देखिए बड़े मामले पे पहले से उनसे पूछताछ चल रही थी, शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, और कल हैदराबाद से उनकी गिरफ्तारी हुई और आज राउस रेवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से उन्हें पेश किया जाएगा। तो देखिए, के कविता को कल गिरफ्तार किया गया। बीआरएस नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के केसीआर की बेटी हैं, एमएलसी हैं बीआरएस से। उन्हें कल हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनको दिल्ली लाया गया और आज अब के कविता को कोर्ट में पेश किया जाएगा। के कविता को राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेश करने की तैयारी है।
तो एक तरफ जहां के कविता को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं इसी मसले को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी होने वाली है। आपको बता दें कि लगातार कई समन का अब वो इग्नोर कर चुके हैं और कई समन के इग्नोर करने के बाद कोर्ट ने उन्हें आज पेश होने के लिए कहा है। तो केजरीवाल को फिजिकली पेश होना होगा। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में उनकी पेशी होगी। कल कोर्ट ने नहीं दी पेशी में छूट की राहत, तो मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर न पेश होने के लिए छूट की मांग की थी, लेकिन उन्हें ये राहत नहीं मिली है और यही कारण है कि अब आज उन्हें फिजिकली पेश होना होगा। पिछली अगर पेशी का जिक्र करें तो उस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और कहा था कि आप अगली तारीख दीजिए, मैं अगली तारीख में जरूर आऊंगा। तो एक तरफ जहां राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश होना है, तो कपिल मिश्रा ने बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर किया और ये कहा कि अपना नंबर आया तो भागने लगे अरविंद केजरीवाल। समन का सम्मान कीजिए, ये कहना है कपिल मिश्रा का। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना और ये कहा कि समन का सम्मान कीजिए, अपना नंबर आया तो भागने लगे केजरीवाल, ये कहना है कपिल मिश्रा का। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज तारीख मुकर्रर की गई थी अरविंद केजरीवाल की पेशी की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध पर पेश नहीं हो रहे थे। तो राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा ईडी ने खटखटाया, शिकायत की थी। उसके बाद कोर्ट ने 16 तारीख को बुलाया था, लेकिन आज क्या अरविंद केजरीवाल पेश होंगे ये देखना होगा, क्योंकि कल उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट के समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल जी कब तक भागेंगे और कब तक बचेंगे? कितने दिन भाग पाएंगे? जब सत्येंद्र जैन को ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा जा बेटा, आजादी की लड़ाई है, जा, हम तेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। सत्येंद्र जैन जेल में है। जब मनीष सिसोदिया को बुलाया तो केजरीवाल ने कहा जाओ, तुम ही आज के भगत सिंह हो। जब संजय सिंह को बुलाया तो कहा कि ये आजादी की लड़ाई है, जाओ, सब जेल में है। लेकिन जब अपना नंबर आया तो अरविंद केजरीवाल भाग रहे। आपके भागने के दिन ज्यादा बचे नहीं हैं और तिहाड़ में आपके साथी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जाइए, आपकी राजनीति का, आपके भ्रष्टाचार का, आपकी गंदगी का, आपके झूठ का अंत तिहाड़ में ही होना है, ये सुनिश्चित है। कितना भी आप भाग लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता को न्याय मिलकर रहेगा। तो बीआरएस नेता के कविता गिरफ्तार हो गए और अब बारी कहा जा रहा अरविंद केजरीवाल की है। यह कॉमन फैक्टर क्या है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आप जरा देखिए, दोनों पर एक ही मामला है। आप पर 100 करोड़ का घूस लेने का आरोप है और साउथ लॉबी में घूस लेने का आरोप के कविता पर लगा है। इसके अलावा देखिए, दोनों एक ही मामले में है। जो शराब घोटाले से, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है, यह उससे जुड़ा मामला है। देखिए, आप पर गलत पॉलिसी बनाने का आरोप लगा। जी हां, गलत पॉलिसी बनाने का आरोप लगा और नई एक्साइज पॉलिसी से इस लॉबी को, साउथ की लॉबी को फायदा पहुंचा, जिसका कनेक्शन के कविता से है। इसके अलावा देखिए, घूसखोरी में कई आप नेता गिरफ्तार हुए। कविता की कथित करीबी भी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। कई नाम ऐसे थे जो साउथ से आते थे, उनको गिरफ्तार किया गया और कहा जा रहा ये के कविता के लोग थे जिनकी गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा कई लोग ऐसे थे जिनकी गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई। एक कॉमन फैक्टर हम आपको बता रहे हैं कि क्या था इन दोनों के बीच में। शराब घोटाले का मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला था। और देखिए, आज यह भी कहा जा रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। पहले से ही समन भेजा गया था, उसके बाद आज पेशी की बात कही जा रही है। अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश होना होगा, क्योंकि पहले जो ट्रायल से छूट की मांग अरविंद केजरीवाल ने की थी, उसे खारिज कर दिया गया था और अब आज उन्हें पेश होना होगा। तो आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल की पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है। इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका पांडे जुड़ी हुई है, मृदुल हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के घर से। तो एक बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की आपको नजर आ रही है। सबसे पहले अनामिका पांडे का रुख करते हैं। अनामिका, फिलहाल क्या ताजा जानकारी, क्या अरविंद केजरीवाल पेश हो रखे हैं या फिर आज फिर कोई नया बहाना? जानकारियां कई मिल रही हैं दीपेश। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसके आगे भी कोर्ट का रुख कर सकती है आम आदमी पार्टी, लेकिन जिस तरह से कल सख्ती से राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होना होगा, तो ऐसे में ये भी उम्मीदें हैं कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल आज यहां पर पेश हो। लेकिन आम आदमी पार्टी तैयारी यह कर रही है कि अब हाईकोर्ट का रुख करे और वहां से कुछ उनको राहत मिल सके, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया। मैं राउज एवेन्यू कोर्ट पर ही हूं और यहां पर सबकी नजरें हैं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होने के
लिए आज आते हैं या नहीं, क्योंकि लगातार 8 समन अरविंद केजरीवाल को दिए गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं और बार बार सभी समन को आम आदमी पार्टी की ओर से इल्लीगल बताया जा रहा है। वो लगातार कह रहे हैं कि जो हमारी कानूनी टीम है वो यही कह रही है कि जो भी समन अब तक ईडी ठीक है अनामिका, हम आपके पास लौटेंगे। मृदुल हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। मृदुल, वहां क्या हलचल, क्या दिखाई दे रही है हलचल कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश होने के लिए, क्योंकि आज डेट दी गई थी लेकिन कल वो इस समन के खिलाफ भी सेशन कोर्ट चले गए थे, वो बात अलग है कि याचिका खारिज कर दी गई उनकी। बिल्कुल, देखिए, और गायत्री, हलचल तो आज होगी। अगर अरविंद केजरीवाल यहां से निकलेंगे तो जरूर उन पर नजर रहेगी। अभी हालांकि अरविंद केजरीवाल नहीं निकले हैं, लेकिन हाँ, इंतजार किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आखिर क्या कदम उठाएंगे, आम आदमी पार्टी क्या कदम उठाने वाली है। क्योंकि जब सेशंस कोर्ट गए तो बड़ा झटका लगा। इसके पहले वो ईडी के समन को गैर कानूनी बता चुके हैं, यानी अलग अलग पैंतरेबाजी जरूर उन्होंने अभी तक अपनाई है, लेकिन किसी में भी उन्हें सफलता नहीं मिली है। अब निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं, देखना यही है कि कितने वक्त में अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और क्या कदम उठाएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि कोर्ट ने उनको झटका दिया है और बिल्कुल मृदुल, कोर्ट का झटका लगा है, लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि वो घर से निकलकर जाते हैं या फिर नहीं। चलिए वैभव का रुख कर लेते हैं। ईडी दफ्तर के बाहर है जतिन, उनके साथ हमारे सहयोगी वैभव। जतिन, आप लोगों ने कवर किया है लगातार इसे क्या लग रहा है, ईडी इंतजार कर रही, इंतजार खत्म होगा ईडी का या फिर नहीं? बिल्कुल अनूप, हम इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहीं पर के कविता को कल प्रवर्तन निदेशालय की टीम लेकर आई है और के कविता पर इस शराब घोटाले में जो भी आरोप लगे हैं वो आरोप बहुत संगीन है और यही वजह है कि अब के कविता की गिरफ्तारी हुई है। जतन, इस पूरे मामले को आप पहले दिन से देख रहे हैं। के कविता की अब इस मामले में गिरफ्तारी और आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने को कहा गया। खुद केजरीवाल ने कहा था कि वो कोर्ट में पेश होंगे। क्या के कविता की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की मुश्किल अब इस मामले में और बढ़ने वाली है? आज बिल्कुल देखिए वैभव, मुश्किलें बिल्कुल केजरीवाल की बढ़ेंगी, लेकिन सबसे पहले के कविता को कल रात यहाँ पर लाया गया है। तो 12 बजे के बाद के कविता